हर भूल तेरी माफ की, तेरी हर खता को भुला दिया। हर भूल तेरी माफ की, तेरी हर खता को भुला दिया। गम है मेरे भरोसे का, तूने दगाई का सिला दिया। दगाई से तात्पर्य मेरे मित्रों यह है दगा। नमस्कार, ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित है, हमेशा की तरह आपके अपने चैनल मेरी नज़र से पे। दोस्तों, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चश्मा लगा के क्यों वीडियो बना रहा हूँ। चश्मा लगा के इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी जो देश में वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है, कानपुर दंगे, नुपुर शर्मा और ये जो टॉपिक चल रहा है देश में, तो हमें ऐसा लगता है कि हिंदुओं पे राजनीति करने वाली पार्टी इसी तरह से चश्मा लगा के बैठी है, या जो भी हिंदू धर्म के लिए जो लोग, जो संस्था लड़ाई करती थी, वो भी इसी तरह से मेरे तरह से चश्मा लगा के बैठे हैं। तो मैंने भी चश्मा लगा लिया और चश्मा से ये मैसेज देने की कोशिश किया कि देखो, यदि तुमने इसी तरह से चश्मा लगाए रखा तो ये भारत लोकतंत्र है, और जिनके भरोसे आप लोकतंत्र में सरकार बन के बैठे हो, उनको हटाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि नुपुर शर्मा के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया और उस वक्तव्य में जितने भी इस्लामिक कंट्री थे, पाकिस्तान, सब हाय तौबा छाती पीटने लगे, हाय तौबा मचाने लगे। क्या उस डिबेट में ये नहीं देखा कि नुपुर शर्मा को इस्लामिक स्कॉलर के द्वारा किस तरह से भड़काया गया, किस तरह से किस किस तरह की बातें की गई। और आप उस डिबेट की छोड़ो, जितने ओवैसी का भाई है क्या क्या नहीं बोलता भारत में, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, सांसद भी है, वो क्या क्या नहीं बोलता। तो इस्लामिक कंट्री में उन लोगों को ये नहीं दिखाई देता। आज हमारे जो राजनयिक जितने भी हमारे एम्बेसडर हैं, जो एम्बेसी में हैं इस्लामिक कंट्री में, उनको नोटिस भेजा गया कि आप सफाई दो। क्यों दे भैया सफाई हम? आपको अगर ये चीजें देख रहे हो तो आप ये भी देखो ना कि ओवैसी जो भारतीय मुसलमान है, वो किस तरह से अपना वक्तव्य देता है भारत में। हम क्यों सफाई दें आपको? आप अगर हमारे इंटरनल मामले में बोलोगे इस तरह से, और नुपुर शर्मा ने एक एक वक्तव्य दिया, आप इतने वक्तव्य देते रहते हो, हम सहिष्णु की तरह सहते रहते हैं, और आप एक वक्तव्य में असहिष्णु बन जाते हो। आप अखिलेश तिवारी की हत्या कर देते हो, आप नुपुर शर्मा की आने वाले समय में आप धमकी दे रहे हो उनको, और बहुत सारी चीजें इस तरह से कर रहे हो। तो ये शोभा नहीं देता और ये नहीं चलेगा भारत में। और मैं, जो भी पार्टी हिंदू धर्म को लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है, और आज हिंदुओं की वजह से, जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन किसी भी पार्टी का, कि जो हिंदू धर्म की वजह से, आज हिंदुओं की वजह से आज सत्ता में है, वो एटलीस्ट आज कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है, जितने भी धर्म के लिए बोलने वाले जो संस्था थी, आज वो मौन है, आज वो चुप है। क्यों चुप है भैया? आप वो सभी चीजों को निकालो, इतिहास से उन सभी चीजों को निकालो जो जो अपने आप को भारतीय मुसलमान कहते हैं लेकिन पाकिस्तान का गुण गाते हैं। और बहुत तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो आप उन सभी चीजों का संग्रह करो और उनको दिखाओ, उनको जवाब दो। जो भी इस्लामिक कंट्री हमारे देश के इंटरनल मामले में बात करता है, बोलता है, उनको जवाब दो, उनको बताओ कि भारतीय मुसलमान किस तरह की हरकत करते हैं, उसके बाद भी हम टॉलरेट करते हैं इनको। इसीलिए आप हमारे देश के इंटरनल व्यवस्था में नहीं बोले तो ज्यादा बेहतर है। आप अपनी अपने अपने देशों की व्यवस्था देखें। आप जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, अपने देश की इंटरनल व्यवस्था देखें ना, किस तरह से घटिया और रद्दी है। आप हमारे देश की इंटरनल व्यवस्था में देख बोल रहे हैं, और कुछ हमारे यहाँ जो असंतुष्ट लोग हैं, आप हमारे चेहरे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। पर हमारी एक मर्यादा है, हमारा एक संस्कार है, जिसके कारण बहुत कुछ हम नहीं बोल सकते, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, हमें भी गाली देना आता है, हमें भी बहुत सारी चीजें करना और कहना आता है। मैं उन सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलरों को बताना चाहता हूं कि तुम क्या कहते हो कि हम प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं? कमीनों, सुधर जाओ और संभल जाओ, नहीं तो जिस दिन, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हिंदू अपना आपा नहीं खो रहा है। जिस दिन हिंदू अपना आपा खो देगा ना, तुम बहुत गर्व से कहते हो ना कि मैं 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 25 करोड़ नहीं, 35 करोड़, सुनो, जितने हो जाओगे ना, समस्या में आ जाओगे। अगर समुद्र अपनी सीमा लांघ दे, अगर हिमालय अपना धैर्य खो दे, तो कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए इन चीजों को करना बंद कर दो और संस्कार में रहो। भारत में रहते हो तो संस्कार में रहो। और उन पार्टी और उन धार्मिक संस्थाओं जो इन मुद्दों पे चुप हैं, जो अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा 2 शब्दों में,
कि आप बेवफा होंगे सोचा ही नहीं था। आप बेवफा होंगे सोचा ही नहीं था। आप भी कभी खफा होंगे सोचा नहीं था। आप बेवफा होंगे सोचा नहीं था। आप भी कभी खफा होंगे सोचा नहीं था। जो गीत लिखे थे कभी प्यार में तेरे, जो गीत लिखे थे कभी प्यार में तेरे, वही गीत रुसवा होंगे सोचा नहीं था। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।